हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यू ट्रेडर। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर आप मार्केट आप ट्रेंडिंग है तो आप ऊपर के साइड पे कॉल बाई कर सकते हैं और आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर ऑप्शन बायर है वहाँ पे नीचे की साइड मार्केट जा रहा है तो आप नीचे की साइड पे पुट बाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। बशर्ते आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा के आप कम से कम लॉस लेके मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आपका एक्सपायरी नज़दीक आता है आपका ऑप्शन का प्रीमियम का वैल्यू कम हो जाता है। जहाँ पे आप अगर इन द मनी रहते हैं तभी प्रॉफिट बनाते हैं, अगर आप एट द मनी आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं तो आपका ऑप्शन प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है और वहाँ पे आपको कम प्रॉफिट होता है। सो दोस्तों, आज का वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। जब भी हम ट्रेडिंग की स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेड करें या बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करें। तो मैं आपके सामने कुछ पॉइंटर्स लेके आया हूँ जो हेल्प करेगा आपको डिसाइड करने पे कि आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। पहले अंडरस्टैंडिंग दी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि क्रिकेट में आईपीएल में आपका स्कोर कार्ड होता है, वो किसी भी पर्टिकुलर टीम का स्कोर कार्ड दिखाता है, राइट। उसी तरह से निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और सेंसेक्स होता है, जो उसमें जितनी भी सारी कंपनीज होती हैं लिस्टेड होती हैं उनका स्कोर होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा, वहाँ पे क्लास ए क्लास बी क्लास सी होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी। सेक्शन ए में अच्छे बच्चे, सेक्शन बी में उससे कम और सेक्शन सी में और भी कम। तो निफ्टी 50 इज़ लाइक अ सेक्शन ए क्लास, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हमारे इंडिया की जो टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं वो लिस्टेड होती हैं, जिसमें आपके डाइवर्सिफाइड कंपनीज़ होती हैं, मेटल कंपनीज़, आईटी कंपनीज़ और डेली यूजेस में आप जो यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट उनकी कंपनीज़। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़, राइट, TCS, HDFC बैंक, इवन बैंकिंग भी इसमें आ जाता है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, इन्फोसिस। आई होप आप सबने इन कंपनियों के नाम सुने होंगे। तो ये देश की टॉप मोस्ट कंपनीज़ है जिनका रेवेन्यू टर्नओवर बहुत ही अच्छा है और इसी बेसिस पे निफ्टी 50 में इंक्लूड होते हैं। अगर इनका रेवेन्यू टर्नओवर कम होता जाता है या कोई इश्यूज़ आ जाते हैं तो निफ्टी 50 से वो कंपनी बाहर होकर फिर अलग हो जाती है और जो भी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा होता है उनको ऐड कर लेते हैं। ये निफ्टी 50 के बारे में हमने बात करी। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखो, यहाँ पे ऑप्शन, राइट। अभी करेंटली मार्केट जो चल रहा है 18499 पे, अगर हम ऑप्शन बाई करते हैं 18500 की कॉल लेके और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट होता है। और अगर हम पुट बाई करते हैं 18400 18500, मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी एक सिंपल सी, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी 50 अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या यूएसपी है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, निफ्टी 50 लेस वोलेटाइल है। क्यों? क्योंकि इसमें डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर आप मेटल, आईटी, बैंकिंग, डेली यूसेस के जो प्रोडक्ट हैं, ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट्स हैं, राइट, वो सारे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मार्केट अच्छा जा रहा है तो वहाँ पे आपका क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है। कोई मार्केट नीचे जा रहा है तो उसका लॉस हो जाता है, पर दोनों मिला के ओवरऑल उसको न्यूट्रल कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि उसमें रिस्क कम होता है और ऑब्वियस सी बात है, रिस्क कम होता है तो थोड़ा प्रॉफिट कम होता है। इसमें प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं नो डाउट, बट बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल एंड लेस रिस्क, लेस वोलाटाइल, प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा। बट डेफिनेटली आप अगर इसमें ट्रेड करते हैं लेस रिस्क के साथ, लेस पेशेंस है आप में, आप जो है लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हैं उसमें भी आप जा सकते हैं। तो निफ्टी 50 आप उस केस में ट्रेड कर सकते हैं जहाँ पर आपको रिस्क कम लेना है, लेस वोलाटाइल मार्केट करनी है और मल्टीपल सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, ये तो बात रही निफ्टी 50 की। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। दोस्तों, अगेन बैंक निफ्टी इज अ स्कोर कार्ड ऑफ फॉर द बैंकिंग स्टॉक्स, नॉट ऑल द टॉप मोस्ट कंपनीज ऑफ द बैंक्स, राइट। HDFC बैंक हो गया, यहाँ पे आप देखो, आप ICICI बैंक, SBI, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सारे हमारे टॉप मोस्ट बैंक्स जो होते हैं बैंक निफ्टी में आते हैं। करेंटली हमारा जो मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी का 44,018, राइट। और इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर 44,000 की कॉल पर हम ऑप्शन बाई करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है। अगर हम पुट बाई करते हैं और मार्केट नीचे जाता है तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट होता है। ये तो बात हो गई एक सिंपल यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की। बट इसमें चूँकि बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स हैं। अगर बैंकिंग की न्यूज़ अच्छी है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बैंकिंग न्यूज़ ख़राब है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि नीचे जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही सेक्टर पे ध्यान रखना है, ना कि अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर में, जैसा कि निफ्टी 50 में था। तो बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ बैंकिंग न्यूज़ को प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रेडिंग ले सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा होती है बैंक निफ्टी में, कभी अप ट्रेंडिंग कभी डाउन ट्रेंडिंग, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं छोटे टाइम फ्रेम में तो बैंक निफ्टी आपके लिए सही रहेगा। पर बिकॉज ऑफ द हाई वॉलेटिलिटी जो रिस्क होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे
ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रॉफिट की बहुत पॉसिबिलिटी है तो लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। अगर आप हाई रिस्क टेक कर रहे हो, हाई रिस्क एपेटाइट है आपकी और आप इसमें आना चाहते हैं, थ्रिल लेना चाहते हैं, तो बैंक निफ्टी आपके लिए है। तो आई होप गाइज आपको निफ्टी और 50 बैंक निफ्टी में आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा कि अभी आप निफ्टी 50 में ट्रेड करें या ऑप्शन बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। सो आई होप इट विल हेल्प यू टू डिसाइड वेदर टू ट्रेड इन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। सो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपको कोई सजेशन है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ टाइम।